से विनम्र निवेदन है जो इस प्रदेश से आए हैं, इस क्षेत्र से आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब ने संकल्प लिया है। हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो, हर घर आपके सपने को साकार करते हुए संपूर्ण भारत को जो 2047 का सपना देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हम सब देश के नागरिक होने के नाते देश की जिम्मेदारी लेते हुए उसको उससे पहले 2035 तक विकसित भारत के रूप में अपने सोने की चिड़िया भारत को मनाने में संकल्पित रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि काफी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। महत्व रखता है ना आपका मजहब महत्व रखता है, महत्व रखता है तो आपका ये देश। जब देश आगे बढ़ेगा तो देश का युवा आगे बढ़ेगा और युवा आगे बढ़ेगा तो ये भारत वर्ष आगे बढ़ेगा। इसी श्रृंखला में भारतीय गौरव संघ ने भारतीय गौरव सम्मान जितने भी लोग अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, वे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों और वे ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनका काम ही देश को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, असम, अलग अलग जगहों से हमने कुछ लोगों को चुना है जिन्हें आज भारतीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और ये एक सिर्फ शुरुआत है। हमारा प्रयास है युवाओं को इंकरेज किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वह देश हित में लगातार कार्य करते रहें और भारतीय गौरव संघ समय समय पर अपने अलग अलग कार्यों के माध्यम से युवाओं के अंदर जोश भरने का और एक मार्गदर्शन करने का कार्य कर रहा है ताकि हमारा देश आगे बढ़े। क्योंकि हमारा मानना यही है जब देश का युवा आगे बढ़ेगा तभी ये जो भारत, जो युवा भारत है वो आगे बढ़ेगा और हर एक भारतीय गौरव सम्मान का हकदार। मैं सुजीत भोगले महाराष्ट्र पूना से हूँ और मुझे ये पुरस्कार जो है वो आध्यात्मिक और सामाजिक लेखन के लिए दिया गया है। महाराष्ट्र में शक्ति उपासना बहुत काल से खंडित हो गई थी, तो ललिता सहस्त्रनाम के स्वरूप में और उसके निरूपण के रूप में मैंने ग्रंथमाला लिखी थी। उस अंग से हम लोग शक्ति उपासना का महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस कार्य के लिए मुझे गौरवान्वित किया गया है और इसलिए मैं भारतीय गौरव संघ का आभारी हूँ। ये जो भाषा में आपने की, ये मराठी भाषा में? हाँ, मैंने अब तक तो मराठी भाषा में ही लेखन किया है। अब तक मेरे 6 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और सभी मराठी भाषा में है, लेकिन जल्दी ही मैं हिंदी में भी कुछ लिखना पसंद करूँगा। तो ये तो मराठी भाषा के अलावा भी और कोई भाषा में भी अब करने की इच्छा है? हाँ है, हिंदी में लिखना चाहता हूँ और अंग्रेज़ी में मैंने थोड़ी बहुत शुरुआत भी की है, लेकिन हिंदी में शक्ति उपासना पे लिखना चाहता हूँ। लेकिन हिंदी में शक्ति उपासना इस विषय पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत कुछ अच्छा लिखा जा चुका है। महाराष्ट्र में ये परंपरा नहीं है, इसलिए हमने मराठी भाषा में पहले चयन किया। लेकिन हमारी एक पुस्तिका है धर्मो रक्षति रक्षितः, वो आसान शब्दों में हिंदू धर्म क्या है ये समझाने का काम करती है। फिलहाल वो मेरी पुस्तिका भारतीय विचार साधना द्वारा भी वितरित होती है, तो उस पुस्तिका का मैं हिंदी अनुवाद करके जल्दी प्रकाशित करने वाला। नहीं, महाराष्ट्र शासन की तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं मिलती है। वैसे भी हिंदुत्व या धर्म के लिए लिखने वालों को महाराष्ट्र में उतनी सम्मान भरी नज़रों से नहीं देखा जाता। ये एक विडंबना है, लेकिन ये सच है। महाराष्ट्र में धर्म का स्थान दुय्यम हो चुका है। उत्तर भारत में जाएंगे या दक्षिण भारत में जाएंगे तो धर्म केंद्रीय स्थान पे है, लेकिन महाराष्ट्र में वो दुय्यम है। इसलिए महाराष्ट्र में धर्म के ऊपर और ख़ास करके हिंदू धर्म के ऊपर लिखने वालों को उपेक्षित रखा जाता है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इतने बड़े मंच पर मेरे को इतना बड़ा सम्मानित प्राप्त हुआ, मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ और मुझे सम्मान दिया गया। माय फ्रेंड जो इरशाद जी हैं, इन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर बुलाया, सम्मान किया। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और जितने भी बड़े हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, संरक्षण जी हैं, मैं उनका भी आगे आपका क्या इरादा है? आगे हमारा इरादा ये है कि अब ये आने वाले जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम वर्कआउट कर रहे हैं अपना, जिसमें हम कुछ नए नए प्रतिभाशाली को चांस देने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिनमें बहुत टैलेंट अपना है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन उनको हम उनके ऑडिशंस लेके उनका टैलेंट को पहचानने
पहचानना जा रहे हैं, जो अलग अलग सिटीज़ में ऑडिशंस तो रखेंगे। आपका काम का फील्ड कहाँ पे है? शहर पे है, गांव में भी है? ये हमारा हर जगह है, एक जगह ही नहीं है, हमारे गांव में भी है, कुछ हम उत्तराखंड साइड का भी हमारा प्लानिंग है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, आपदा आई है, तो अभी वहाँ हमने रोका हुआ है और अभी हमारे दिल्ली NCR में हमारे प्रयास चल रहे हैं। इस समय मैं ये बोलना चाहूँगा, न्याय और विधि दोनों ही पूरी तरीके से कार्यरत हैं और न्याय बहुत अच्छे तरीके से अब पहले जैसा नहीं रहा है। जैसे पहले बहुत सी दिक्कतें आती थी न्याय मिलने में, लेकिन आज के टाइम में न्याय मिलना आसान है, क्योंकि उसमें हमारे पत्रकार भाइयों का और ऑनलाइन मीडिया सभी लोग सहयोगी के हैं, सोशल मीडिया सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके तहत न्याय मिलना पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा रहा है। जिस हिसाब से केसेस पेंडिंग पड़े हैं उस हिसाब से हमारे न्यायमूर्ति जजेस जी कम हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी और नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे न्याय में और सुधार आएगा। तो हमारा देश में जो सिस्टम है, उस जी। सिस्टम में न्यायमूर्ति और ये भारत सरकार तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तय करते हैं? दोनों मिलके ही लोग बेसिकली वकालत में हैं। हाँ। और हमारा काम अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना है। हाँ, तो और उसके लिए ये क्राइम है, ये कुछ भी है? जी, क्राइम हम लोग क्रिमिनल लॉयर में आते हैं Criminal lawyer। और हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं अपने क्लाइंट को, उसको न्याय अच्छे से अच्छा दिलाया जा सके। ये जो आपको जो सपोर्ट मिलता है जी। वो कोर्ट से ही मिलता है ना, स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलता है? दोनों जगह से। दोनों जगह। 2006 से इंडस्ट्री में बॉलीवुड में मैं इंडिया के टॉप DOP उनके साथ काम। मैंने एक था टाइगर, दबंग 2, सत्याग्रह, मैं तेरा हीरो, आस्की 2, एक विलन, इस फिल्म में एसोसिएट कैमरामैन किया। बाकी 2016 में पोलैंड गया, इंडिया में पोलैंड से कैमरामैन कोर्स करके इंडिया आया। फिर मैंने ऐड फिल्में, अभी फ़िलहाल ऐड और साउथ की फिल्में कर रहा हूँ। ये मेरा, मैंने फिल्म करता हूँ। फिल्म का तो स्टूडियो आपको कहीं भी फिल्म रिलीज होती है आपको पता ही है। स्टूडियो में कैसे करता है, एडिट हमारा होता है और एडिट होता है उस स्टूडियो हम करते हैं, DI करते हैं ये स्टूडियो, जो है कि ये बाहर हम शूट करते हैं। तो ये जो आपने जो शूट करते हैं, एडिट करते हैं या फिल्म भी बनाते मैं हैं? एडिट नहीं, मैं कैमरामैन हूँ, मैं शूट करता हूँ फिल्म को। तो ये लाइटिंग करवाना मेरा काम है, उसको एक्टर को किस पोजीशन में लाके रखना, कैसे किस मूवमेंट में देना है, वो अपना काम है। ये जैसे आउटडोर, ये भी आउटडोर, इंडोर, हाँ ये सब, क्रोमा सूट, आउटडोर, इंडोर। तो ये कोई भी भाषा में कर लेते हैं आप? हाँ, वो ये मैं एक बैचलर 7 डेथ आ रही है, कन्नड़ फिल्म आ रही है। बाकी साउथ इंडियन, बाकी मैं ध्रुवा फिल्म किया है, DJ किया है। तो इस चीज़ में जो आपको जो अवार्ड मिले, कोई स्टेट गवर्नमेंट आपको दिए कुछ? मुझे दादा साहब फाल्के 2021 में मिला है, बेस्ट कैमरा। फाल्के अवार्ड मिला मुझे है? हाँ 2021 में। अच्छा, 2021। और मुझे फिल्म किया था मैंने हुनर, ये काजोल के भाई हैं सुजय मुखर्जी, जॉय मुखर्जी के बेटे जो हीरे थे। मुझे सिंगापुर से बेस्ट कैमरामैन का अवार्ड भी मिला है। ये मेरा तीसरा अवार्ड है। तो ये जो आपको जो आज अवार्ड दिया गया है, इसके बाद आपका क्या प्लान है? इसके बाद ऑस्कर लाना है इंडिया के लिए, ये प्लान है मेरा 2029 तक।